सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, तो अब एमपी स्टेट का नीट यूजी 2025 का एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। ये जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये नोटिफिकेशन आया है 17 ऑफ जुलाई, मतलब कल की डेट पे। और अब आपको ये पता चल जाएगा कि एमपी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। हालांकि ये एक टेंटेटिव टाइम शेड्यूल है, और आपको जैसा कि पता है कि जो इंदौर हाई कोर्ट में नीट एग्ज़ाम के दौरान लाइट गोल होने का फैसला चल रहा था, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो इस कारण इस शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल भी सकता है। पर अभी जो शेड्यूल जारी किया गया है, हम आपको वो बताने वाले हैं कि क्या है एमपी स्टेट का फर्स्ट राउंड का एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का शेड्यूल। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। इसके अलावा इस पूरे नोटिस में सेकंड राउंड का जिक्र नहीं किया गया है। आपको यही बताया गया है कि फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है, और जो भी शेड्यूल होगा वो आगे आपको बताया जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस कब होने वाली है। तो जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2025, जो कि डीएमई पोर्टल पर हो रहा होगा। तो इसकी ड्यूरेशन जो बताई गई है वो है 21 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, मतलब टोटल 9 दिनों का समय दिया गया है बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी। तो बताया गया है कि 28 जुलाई को वैकेंसीज बता दी जाएंगी कि टोटल इस स्टेट में कितनी गवर्नमेंट की सीट्स हैं और कितनी प्राइवेट की सीट है। और साथ में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कॉलेज वाइज इस साल कितनी सीट है। तो ये आपको 28 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज। तो जो भी वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर जो ऑब्जेक्शन है अगर किसी को, तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है 29 जुलाई, मतलब एक दिन का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज को लेकर। उसके बाद जैसा आपको पता है, ऊपर हमने देखा कि 21 टू 29 जुलाई तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलने वाली है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म होगी, उसके बाद टाइम आएगा डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसी। मतलब जो आप 29 को आप जो भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे, उसका 30 को रिजल्ट आ जाएगा कि क्या उस वैकेंसी में कुछ बदलाव हुआ भी है या नहीं। उसके बाद जैसा आपको अभी मैंने बताया कि आपने 21 टू 29 तक रजिस्ट्रेशन किया था, तो 29 को जैसे आप रजिस्ट्रेशन खत्म करोगे, उसके बाद 30 जुलाई को क्या आ जाएगा, तो पब्लिकेशन ऑफ सीट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनकी सीट स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो काफ़ी सारे बच्चे हमें पूछ रहे थे कि भैया हमें स्टेट मेरिट लिस्ट या स्टेट रैंक कब पता चलेगी। तो वो आपको पता चलने वाली है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट रैंक किस दिन आने वाली है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, आपको पता चल गया कि आपके स्टेट में आपकी रैंक कितनी है, तो अब बारी आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, सिर्फ वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। तो क्या डेट रहेगी, तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट है 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। 5 दिनों का समय दिया गया है आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर करके रख लीजिए कि आप किस प्रायोरिटी में अपने कॉलेजेस भरने वाले हो, जिससे उस टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। टाइम भी मेंशन किया गया है कि 4 अगस्त को 11:59 PM, मतलब रात को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हो, मतलब 4 अगस्त को, तो उसके 2 दिन बाद, मतलब 6 अगस्त को आपके अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। और उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ भी है या नहीं। तो ये आपको पता चल जाएगा 6 अगस्त को, 6 को। आफ्टर दैट जब 6 अगस्त को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में, है ना। किस काम के लिए, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान डीएमई पोर्टल पर अपलोड करी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, और उसके साथ ही और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपके अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज में। और किस बीच आपको जाकर ये अलॉटमेंट कराना है, तो ये आपको कराना है 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। मतलब 5 दिनों का टाइम दिया गया है आपको कि आप अपने अलॉटेड रजिस्टर्ड कॉलेज में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं और अपना एडमिशन डन कराएं।
तो एडमिशन के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो आप अपग्रेड करोगे और या तो आप वो सीट लॉक कर दोगे, मतलब आप ये फाइनल कर दोगे कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। तो अगर आप सीट लॉक कर देते हो तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते, और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो आपको कॉलेज में इन्फॉर्म करके आना पड़ेगा कि मैं अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूँ। तो इसलिए अब आपका रजिस्ट्रेशन उस वक्त फाइनल ना किया जाए। तो उसके बाद बोला गया है कि ऑनलाइन रेजिग्नेशन और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। तो बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन रेजिग्नेशन देना चाहते हो या फिर अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो उसकी डेट है 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। इस बीच आपको अपना ऑनलाइन जो भी कॉलेज मिला है, अगर आप नहीं जाना चाहते या फिर कॉलेज लीव करना चाहते हो, तो आपको 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक अपना ऑनलाइन रेजिग्नेशन देना होगा कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपने सीट लेफ्ट करी तो आप अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप सीट लेफ्ट ना करके आप अपग्रेडेशन करा लो। ओके, आगे चलते हैं। तो उसके बाद बोला गया है कि अगर आप ठीक है, तो आपको अलॉटेड मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। तो उसके बाद बोला है कि एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जिन स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, अपग्रेडेशन फॉर द सेकेंड राउंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जिन स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन खुलने वाला है वो भी खुलने वाला है 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। मतलब टोटल 10 दिन का टाइम दिया गया है। चाहे तो आप जाकर अपना कह सकते हो कि रेजिग्नेशन भी दे सकते हो, और या तो अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहो तो ये भी करा सकते हो। तो इन दोनों के लिए टोटल 10 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि जो 5 दिनों का समय है ये आपको काफ़ी कम लग रहा होगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमें तो सिर्फ 5 ही दिन का समय मिला है, और इन 5 दिनों में हम, अगर आपका घर दूर है उस कॉलेज से, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि करीब हर साल ऐसा होता है कि 5 दिन का समय जो है वो बढ़ाकर एटलीस्ट 10 दिन किया जाता है। मतलब आपको एटलीस्ट 10 दिन का समय मिलने वाला है आपका एडमिशन प्रोसेस डन कराने के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि 5 दिन में हम कैसे सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि आपको 6 अगस्त को मिलने वाला है आपका अलॉटमेंट रिजल्ट। मतलब 6 अगस्त को आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो कॉलेज दूर है तो आपके पास 6 तारीख को इसकी टिकट्स रहेंगी नहीं, तो आप टिकट 7 या 8 तारीख को करोगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग की टिकट नहीं होगी और डिले भी हो सकता है, तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं कि सर 5 दिनों की डेट में हम कैसे ये सारी चीज़ें डन करेंगे। तो मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि हर साल ये डेट्स बढ़ाई जाती हैं बच्चों के लिए। तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि 5 दिनों में आप अपना एडमिशन प्रोसीजर कैसे डन करोगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक नोट पॉइंट भी मेंशन है। तो नोट पॉइंट में कहा गया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन यस और नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। तो मतलब जब आप कॉलेज पर जाओगे तो ये हर कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि आप वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए यस और नो फिल करो। अगर आपने उस वक्त अपग्रेडेशन के लिए यस नहीं बोला तो फिर आपको बाद में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए इंश्योर करें कि जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज लेवल पर जाएं तो वहां पर अपग्रेडेशन के लिए यस जरूर करें अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो। कैंडिडेट कैन एडिट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एट देयर कैंडिडेट लॉगिन टिल 16 अगस्त अप टू 11:59 PM। मतलब कैंडिडेट के पास वो जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है उसे एडिट करने का ऑप्शन रहेगा एट देयर कैंडिडेट लॉगिन पोर्शन पे। और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, तो ये एप्लीकेबल रहेगा टिल 16 अगस्त और रात को 12 बजे तक। तो ये जो नोटिस है ये डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से दिया गया है ऑफ मध्य प्रदेश। तो दिस इज़ द कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक टेंटेटिव टाइम शेड्यूल है, मतलब इस पर बदलाव देखने को मिल सकता है। और हमें पता भी है कि जैसा एमपी के ही कुछ सेंटरों में, इंदौर के 18 और उज्जैन के 6 सेंटरों में कुछ लाइट गोल होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो उसी को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला फाइनल आना बाकी है। तो ये पूरी संभावना है कि इस शेड्यूल में हमें फ्यूचर में चेंज देखने को भी मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। एमपी की काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग को लेकर हम लगातार आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।